हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के इस नए अध्याय में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज से हमने एक नई पहल आप लोगों के लिए प्रारंभ की है और इसको हमने नाम दिया स्टैटिक जीके। एवरीडे के हिसाब से आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक शॉर्ट एंड वेरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको क्या है दी जाएगी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपने प्राचीन भारतीय इतिहास के धरातल को कभी कैलकुलेट किया होगा तो स्टैटिक जीके में पहले जो मैं एक विचार आपको देना चाहता हूं, वो विचार ये है कि जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास में एक सवाल कई बार आपसे पुटअप किया जाता है और ये सवाल जो आपका पुटअप होता है भविष्य बताए जाने के संदर्भ में होता है। राइट, ये सवाल जो आपका पुटअप किया जाता है भविष्य बताए जाने के संदर्भ में सवाल पुटअप किया जाता है। इस सवाल का जिक्र जो हम करेंगे सीक्वेंस के बिहाफ पे करेंगे, है ना। इस सवाल का जो हम जिक्र करके चलेंगे वो सीक्वेंस के बिहाफ पे जिक्र करके चलेंगे। सीक्वेंस का मतलब क्या होगा? अगर आप मौर्य काल में जाने की बात करते हैं तो मौर्य काल में आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आते हैं? बिंदुसार आते हैं। और अगर आप बिंदुसार के धार्मिक दृष्टिकोण को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो बिंदुसार का जो आपका धार्मिक झुकाव है वो आजीवक संप्रदाय की ओर आपको नजर आता है। हालांकि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं मखली घोषाल, वो पहले वर्धमान महावीरा के वेरी डीप फॉलोअर माने गए। बाद में वर्धमान महावीरा और मखली घोषाल के बीच में क्या हुआ? एक बेसिक डिफरेंस क्रिएट हुआ और उसी के बाद जो आपके मखली घोषाल है वो वर्धमान महावीरा से और जो आपका जैनिज्म है दोनों से कंप्लीट सेपरेशन ले लेते हैं और बाहर आकर के आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय से संबंधित, क्या बताया मैंने? आजीवक संप्रदाय से संबंधित एक व्यक्ति मिलेंगे जो बिंदुसारा के दरबार में है और इनका नाम है पिंगलवास। तो पिंगलवास जैसे जो व्यक्ति आपको बिंदुसारा के दरबार में आपको नजर आते हैं तो पिंगलवास के बारे में ये बताया जाता है कि पिंगलवास बिंदुसारा के दरबार में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में आते हैं जिनको भविष्य बताने की कला काफी क्या थी? प्रभावशाली रही है। बिल्कुल ऐसा ही डिस्कशन, थोड़ा अंतर आपको मिलेगा, लेकिन जब आप कनिष्का के दरबार को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो इस दरबार में तो कनिष्का के नाना प्रकार के विद्वान आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग ऐसे बन जाता है कि कनिष्का ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और जब कनिष्का ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो वहां से कनिष्का को 3 प्रकार की चीजें प्राप्त हुई। 3 प्रकार की चीजें प्राप्त हुई। इनमें एक तो आपके क्या व्यक्ति हैं और व्यक्ति का नाम क्या आपका? अश्वघोष। यानी कि अश्वघोष जैसे जो व्यक्ति हैं ये कनिष्का को पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने की प्रक्रिया के दौरान ही प्राप्त हुए। महात्मा गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र कनिष्क को इसमें प्राप्त हुआ और एक भविष्य बताने वाला मुर्गा। यानी कि जब कनिष्का ने पाटलिपुत्र को इन्वेड करने की बात की थी तो कनिष्का को वहां से भविष्य बताने वाला मुर्गा प्राप्त हुआ। तो इन अ वेरी शॉर्ट वे हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के धरातल पर अगर भविष्य बताए जाने को लेकर के आपसे कोई भी अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो इस सवाल का झुकाव या तो कहां आप लेकर के चलेंगे? बिंदुसार के दरबार में, या फिर कहां लेके चलेंगे? कनिष्का के साथ। तो स्टैटिक जीके में इसी प्रकार की जो वेरी शॉर्ट इंफॉर्मेशंस हैं एंड वेरी रेलिवेंट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एंड वेरी साइंटिफिक जो इंफॉर्मेशंस हैं वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।